Hello students, in this lecture we will discuss about Ohm's law, resistance, factors affecting resistance of the conductor. So let's start. Ohm's law. एक जर्मन साइंटिस्ट था, नाम है जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में उसने एक लॉ दिया। इस लॉ में उसने रिलेशन बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है कि सर्किट में ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, इन दोनों का रिलेशन बताया। उसने ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो आप लोगों की बुक में एज एन एक्टिविटी 12.1 दिया हुआ है। उसने क्या किया, कोई भी अननोन रजिस्टर लिया, उसकी रेजिस्टेंस का उसको नहीं पता था। उसने एक एमीटर लिया, एक स्विच लगाया, एक वोल्टमीटर लगाया। स्टार्टिंग में उसने एक सेल लगाया सर्किट में। जैसे उसने एक सेल लगाया तो स्विच ऑन करेगा तो करंट फ्लो करेगा, और जैसे करंट फ्लो करेगा जो एमीटर है और जो वोल्टमीटर है, ये है वोल्टमीटर और ये है एमीटर। इन्होंने अपनी अपनी रीडिंग शो की। एमीटर जो है वो करंट को बताएगा, ये करंट की रीडिंग देगा, और जो वोल्टमीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देगा। हम लोगों ने इनकी जो वैल्यूज थी उसको नोट किया। वैल्यूज नोट की, सपोज करते हैं जैसे V और I, ये V1 हुआ, I1 हुआ। उसके बाद क्या किया उसने एक सेल और कनेक्ट किया। जब उसने एक सेल और कनेक्ट किया तो यहां से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। जैसे आप लोगों के पास एक सेल है, सपोज करते हैं कि उसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। आपने उसको एक बल्ब से कनेक्ट किया है तो वो ग्लो कर रहा है। आपने एक सेम सेल और लिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 1.5 हुआ, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल बल्ब के अक्रॉस 3 हो जाएगा। सेम चीज यहां हुई, एक सेल था, पोटेंशियल डिफरेंस V1, उसने एक सेल और कनेक्ट किया तो वोल्टमीटर की रीडिंग में चेंज आया, वो V2 है। जैसे यहां सेल कनेक्ट हुआ, स्विच ऑन हुआ, तो करंट की जो रीडिंग थी, मतलब जो एमीटर की वैल्यू है रीडिंग में, उसमें भी और चेंज आए। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज लेके हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ जो प्लॉट किया वो VI ग्राफ प्लॉट किया, और इन वैल्यूज को रखा जब हम लोगों ने, तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिली। और जब ये स्ट्रेट लाइन मिली तो यहां से हम लोगों को पता चला कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। कि जैसे जैसे सर्किट में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, करंट हम लोगों का बढ़ता जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में लाइट आती है, प्रॉपरली वो ग्लो कर रही है, लेकिन जैसे फ्लक्चुएशन होती है, कई बार लाइट की जो अमाउंट है वो कम हो जाए, तो उसमें क्या है, जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरा, अगर कहीं लाइट जो है फ्लक्चुएट करते हुए बढ़ जाए तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो किसके वजह से होगा, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, करंट की अमाउंट कम होगी, तो उस रीजन से क्या होगा कि जो ब्राइटनेस है उस पर इफेक्ट आएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, करंट की अमाउंट बढ़ेगी, ऑब्वियस है, तो उससे क्या ब्राइटनेस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसने डेफिनेशन में क्या कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। कंडीशन डाल दी इसने, जो प्रोवाइडेड जो फिजिकल कंडीशंस हैं, वो क्या है, रिमेन्स सेम। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल कंडीशन है जैसे टेम्परेचर वगैरह वो सेम रखे। अगर हम लोग उनको चेंज करते हैं तो जो ये रिलेशन है इसमें थोड़े से चेंजेस आते रहेंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो इसके बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट लगाया RI, इसको ये तो ये लिख लो बेटा, या फिर इसको हम लोग ये लिखते V = IR। R जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, और जो फैक्टर्स हैं कि किन किन फैक्टर्स पे जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की वो डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल क्या करने की, टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज लिखो बेटा या करंट लिख लो।
ये हर मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप, उसमें भी कुछ कम अपोज करेंगे, कुछ ज्यादा अपोज करते हैं। अपोज करना मतलब उसके फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग मूव करें तो हमारे मोशन को अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। ऐसे क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसके मोशन को अपोज करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट जो होगी वो होती है ओम। उसके लिए सिंबल ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ R = V/I, और इसकी जो बेसिक यूनिट हो जाएगी 1 ओम, किसकी हो जाएगी? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट 1 वोल्ट हुई, करंट की एम्पियर यानी 1 एम्पियर हुई। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस 1 ओम को डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। कब? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ दैट कंडक्टर and current of 1 ampere is flowing through it. That is called 1 ohm. Next, factors on which resistance of conductor depend. कंडक्टर लिखो बेटा या मटेरियल लिखो, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करती है। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड होगा बेटा नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ होता है टेम्परेचर। अगर हम लोग बात करें जैसे कोई भी कंडक्टर है, ये इस टाइप से होगा, तो जो ये होगी लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी, जो ये थिकनेस होती है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। नेचर का मतलब है कि जो मटेरियल है वो सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कोई प्लास्टिक है, रबड़ है, उसके बेसिस पे। और नॉर्मली टेम्परेचर। जब भी आएंगे बेटा ये फैक्टर्स पूछने के लिए तो सिर्फ ये दो फैक्टर्स एक्सप्लेनेशन में आएंगे, ये एज इट इज लिखने हैं। यहां क्या आएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर की। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दूसरे टर्मिनल तक जाने में, तो उसमें क्या होगा कि अपोज जो होगा वो ज्यादा होता चलेगा, और अपोज ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर की जो थिकनेस है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम होती हुई जाएगी। जब हम लोगों ने इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया, फर्स्ट और सेकंड को, हम लोगों को यहां से मिलता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू कांस्टेंट ये L/A। जो ये कांस्टेंट है इसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं रो, लेकिन इसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। R रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, it is numerically equal to the resistance offered by the conductor having unit length, unit area of cross section। हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिया था बेटा वो क्या था? R = रो L अपॉन ए। ऐसे अगर देखा जाए तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? R अपॉन L। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रो है और R इक्वल कब होंगे? जब लेंथ 1 यूनिट होगी और एरिया भी कितना होगा? 1 यूनिट। इस कंडीशन में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट जो होगी वो होगी ओम मीटर, मतलब ये सिंबल। इस सिंबल को भूल के भी ये मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा बेटा। ये रिप्रेजेंट करता है मिली ओम को, मीटर ओम को नहीं। ओम मीटर को ये लिखेंगे। रेजिस्टिविटी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल और सेकंड है बेटा टेम्परेचर। रेजिस्टेंस के लिए फैक्टर्स 4 थे, रेजिस्टिविटी के लिए 2 फैक्टर है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। अगर हम लोग वायर की लेंथ को कम या ज्यादा करेंगे उसके बेसिस पे सिर्फ रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आएगा, उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
एरिया कम ज्यादा करेंगे तब भी रेजिस्टेंस ही सफर करेगी, रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बेटा अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।